बासित बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन माँ के सामने उसकी कोई पेश न चली। अव्वल अव्वल तो उसको इतनी जल्दी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसके अलावा वो लड़की भी उसे पसंद नहीं थी जिससे उसकी माँ उसकी शादी करने पर तुली हुई थी। वो बहुत देर तक टालता रहा। जितने बहाने बना सकता था उसने बनाए, लेकिन आखिर एक रोज उसको माँ की अटल ख्वाहिश के सामने सरे तस्लीम खम करना ही पड़ा। दरअसल इनकार करते करते वो भी तंग आ गया था। चुनांचे उसने दिल में सोचा, ये बकबक खत्म ही हो जाए तो बेहतर है। होने तो शादी, कोई कयामत तो नहीं टूट पड़ेगी। मैं निभा लूंगा। उसकी मां बहुत खुश हुई। लड़की वाले उसके अजीज थे और वो अरसा हुआ उनको जबान दे चुकी थी। जब बासित ने हां की तो वो तारीख पक्की करने के लिए लड़की वालों के यहां गई। उन्होंने टाल मटोल की तो बासित की मां को बहुत गुस्सा आया। सईदा की मां, मैंने बड़ी मुश्किलों से बासित को रजामंद किया है और अब तुम तारीख पक्की नहीं कर रही हो। शादी होगी तो इसी महीने की 20 को होगी, वरना नहीं होगी, और ये बात 16 आने पक्की है, समझ लेना। धमकी ने काम किया। लड़की की मां बिलाखिर राजी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हुई। 20 को दुल्हन घर में थी। बासित को गो वो पसंद नहीं थी, लेकिन वो उससे साथ निभाने का फैसला कर चुका था। चुनांचे वो उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आया। उस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, और ये कि वो जबरदस्ती उसके सर मढ़ दी गई है। नई दुल्हनें आमतौर पर बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन बासित ने महसूस किया कि सईदा जरूरत से ज्यादा शर्मीली है। उसके इस शर्मीलेपन में कुछ खौफ भी था, जैसे जैसे वो बासित से डरती है। शुरू शुरू में बासित ने सोचा कि ये चीज दूर हो जाएगी, मगर वो बढ़ती ही गई। बासित ने उसको चंद रोज के लिए मैके भेज दिया। वापस आई तो उसका खौफ आलूद शर्मीलापन एक हद तक दूर हो चुका था। बासित ने सोचा एक दो मर्तबा और मैके जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मगर उसका यह कयास गलत निकला। सईदा फिर खौफजदा रहने लगी। बासित ने एक रोज उससे पूछा, सईदा, तुम डरी डरी क्यों रहती हो? सईदा ये सुनकर चौंकी। नहीं नहीं तो। बासित ने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, आखिर बात क्या है? खुदा की कसम मुझे बड़ी उलझन होती है। किस बात का डर है तुम्हें? मेरी माँ इतनी अच्छी है, वो तुमसे सासों का सा सुलूक नहीं करती, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, फिर तुम ऐसी सूरत क्यों बनाए रखती हो जैसे कि मालूम होता है कि तुम्हें खौफ है कि कोई तुम्हें पीटेगा। ये कहकर उसने सईदा का मुंह चूमा। सईदा खामोश रही। उसकी आंखें अलबत्ता और ज्यादा खौफजदा हो गई। बासित ने उसको और प्यार किया और कहा, तुम्हें हर वक्त हंसते रहना चाहिए। लो, अब जरा हंसो, हंसो मेरी जान। सईदा ने हंसने की कोशिश की। बासित ने प्यार से उसको थपकी दी। शाबाश, इसी तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए हर वक्त। बासित की यह मोहब्बत जाहिर है कि बिल्कुल मसनूई थी, क्योंकि सईदा के लिए उसके दिल में कोई जगह थी ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ अपनी मां की खातिर चाहता था कि सईदा से उसका रिश्ता नाकाम साबित ना हो। उसकी मां अपनी शिकस्त कभी बर्दाश्त ना कर सकती। उसने अपनी जिंदगी में शिकस्त का मुंह देखा ही नहीं था। इसलिए बासित की इंतहाई कोशिश यही थी कि सईदा से उसकी निभ जाए। चुनांचे अपने दिल में सईदा के लिए उसने बड़े खुलूस के साथ मसनूई मोहब्बत भी पैदा कर ली थी। उसकी हर आशाइश का ख्याल रखता था। अपनी मां से सईदा की छोटी से छोटी बात की भी तारीफ करता। जब वो ये महसूस करता कि उसकी मां बहुत मुतमईन है, इस बात से मुतमईन है कि उसके बासित का रिश्ता ठीक जगह लगा है, तो उसको दिली खुशी होती। शादी को 1 महीना हो गया। इस दौरान में सईदा कई मर्तबा मैके गई। बासित को उस पर कोई एतराज नहीं था। वो समझता था यूं उसका खौफ आलूद शर्मीलापन दूर हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब तो सईदा वहशत ज्यादा दिखाई देती थी। बासित हैरान था कि बात क्या है। उसके बारे में उसने मां से कोई बात इसलिए ना की क्योंकि उसे यकीन था वो उसको डांट पिलाती। बकवास ना करो, मुझे मालूम था तुम एक रोज जरूर इसमें कीड़े डालोगे, बासित ने सईदा से ही कहा।
मेरी जान, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? सईदा चौंक उठी। जी। उसके चौंकने पर बासित ने यूं महसूस किया जैसे उसने सईदा की किसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया हो। लहजे में और ज्यादा प्यार भरकर उसने कहा, मैंने पूछा था कि तुम अब और ज्यादा खौफजदा रहने लगी हो। आखिर बात क्या है? सईदा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, बात तो कुछ भी नहीं, मैं जरा बीमार हूं। क्या बीमारी है? तुमने कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया। सईदा ने दुपट्टे के किनारे को उंगली पर लपेटते हुए जवाब दिया, अम्मी जान इलाज करा रही है मेरा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बासित ने सईदा से और ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की तो उसने देखा कि वो हर रोज छुपकर कोई दवा खाती है। एक दिन जबकि वो अपने कुफ्ल लगे ट्रंक से दवा निकाल कर खाने वाली थी तो वो उसके पास पहुंच गया। वो जोर से चौंकी। सुफूफ की खुली हुई पुड़िया उसके हाथ से गिर पड़ी। बासित ने उससे पूछा, ये दवा खाती हो? सईदा ने थूक निगल कर जवाब दिया, अम्मी जान ने वो हकीम साहब से मंगवाई थी। कुछ इफाका है इससे? जी हाँ है। तो खाओ, अगर आराम ना आए तो मुझसे कहना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगा। सईदा ने पुड़िया फर्श पर से उठाई और सर हिलाकर कहा, जी अच्छा। बासित चला गया। उसने सोचा, अच्छा है कोई इलाज तो हो रहा है, खुदा करे अच्छी हो जाए। मेरा ख्याल है ये डरवर कुछ नहीं, बीमारी है, ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसने सईदा की इस बीमारी का अपनी मां से पहली बार जिक्र किया तो कहने लगी, बकवास है, खुदा के फजलो करम से अच्छी भली है, क्या बीमारी होगी उसको? बासित ने कहा, मुझे क्या मालूम अम्मी जान, ये तो सईदा ही बता सकती है ना आपको। बासित की मां ने बड़ी बेपरवाही से कहा, मैं पूछूंगी उससे। जब सईदा से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया, कुछ नहीं खाला जान, सर में दर्द रहता था, अम्मी जान ने हकीम साहब से दवा मंगा ली थी। असल में बासित साहब बड़े वहमी हैं, बड़े वहमी। हर वक्त कहते रहते हैं तुम डरी डरी सी दिखाई देती हो, तुम डरी डरी सी दिखाई देती हो। मुझे डर किस बात का होगा भला? बासित की मां ने कहा, बकवास करता है, तुम उसकी फजूल बातों में ना आया करो। चंद रोज के बाद बासित ने महसूस किया कि सईदा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। उसका इस्तिराब उसके रोए रोए से जाहिर होता था। शाम के करीब उसने बासित से कहा, अम्मी जान से मिलने को जी चाहता है, मुझे वहां छोड़ आइए। बासित ने जवाब दिया, नहीं सईदा नहीं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सईदा ने इसरार किया, आप मुझे वहां छोड़ आइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। बासित ने इनकार किया, वहां तबीयत ठीक हो सकती है तो यहां भी ठीक हो सकती है, जाओ आराम से लेट जाओ। बासित की मां आ गई। बासित ने उससे कहा, अम्मी जान देखिए सईदा जिद कर रही है, तबीयत ठीक है नहीं उसकी और कहती है मुझे अम्मी जान के यहां ले चलो। बासित की मां ने बड़ी बेपरवाही से कहा, कल चली जाना सईदा। सईदा ने और कुछ ना कहा, खामोश होकर बाहर सहन में चली गई। थोड़ी देर के बाद बासित बाहर निकला। सईदा सहन में नहीं थी। उसने इधर उधर तलाश किया मगर वो नहीं मिली। बासित ने सोचा ऊपर कोठे में होगी। ऊपर गया तो गुस्ल खाने का दरवाजा बंद था। खटखटाकर उसने आवाज दी, सईदा। कोई जवाब न मिला तो फिर पुकारा, सईदा। अंदर से बड़ी नहीफ आवाज आई, जी। बासित ने पूछा, क्या कर रही हो? और ज्यादा नहीफ आवाज आई, नहा रही हूं।
बासित नीचे आ गया। सईदा के बारे में सोचता सोचता बाहर गली में निकला। मोरी की तरफ नजर पड़ी तो उसमें खून ही खून था, और ये खून उस गुस्ल खाने से आ रहा था जिसमें सईदा नहा रही थी। बासित के जहन में तले ऊपर कई ख्यालात औंधे सीधे गिर पड़े। फिर ये गर्दान शुरू हुई। दवा, खून, खून, दवा, डर, दवा, डर, खून। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया। सईदा की माँ शादी की तारीख पक्की नहीं करती थी। उसने कहा था 1-2 महीने ठहर जाओ। सईदा का बार बार अपनी माँ से मिलने जाना, उसका हर वक्त खौफ ज़दा रहना, दवा खाना, और खासतौर पर आज बहुत ही ज्यादा वहशत ज़दा रहना। बासित सारा मामला समझ गया। सईदा पेट से थी जब वो दुल्हन बनकर उसके पास आई थी, तब से उसकी माँ की ये कोशिश थी कि हमल गिर जाए। चुनांचे आज वो चीज हो गई। बासित ने सोचा, क्या मैं ऊपर जाऊं, जाकर सईदा को देखूं, अपनी मां से बात करूं। मां का सोचा तो उसको ख्याल आया कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो अपने बेटे की आंखों में जलील होना कभी गवारा नहीं करेगी। जरूर कुछ खाकर मर जाएगी। वो कोई फैसला ना कर सका। अपने कमरे में गया और सर पकड़कर बैठ गया। कई बार उसको सईदा का ख्याल आया कि वो खुदा मालूम किस हालत में होगी। उसके जिस्म पर, उसके दिलो दिमाग पर क्या कुछ बीत रहा होगा, और क्या क्या बीता होगा। कैसे इतना बड़ा राज छुपाएगी। क्या लोग पहचान नहीं जाएंगे। जूं जूं वो सईदा के बारे में सोचता, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा बढ़ता जाता। उसको सईदा पर तरस आने लगा। बेचारी, मालूम नहीं बेहोश है या होश में है। होश में भी है तो उस पर क्या गुजर रही होगी। क्या वो नीचे आ सकेगी। थोड़ी देर के बाद वो उठकर सहन में गया तो सईदा नीचे आई। उसका रंग बेहद जर्द था, इतना जर्द कि वो बिल्कुल मुर्दा मालूम होती थी। उससे बमुश्किल चला जाता था। टांगे लड़खड़ा रही थी, कमर में जैसे जान ही नहीं थी। बासित ने उसको देखा तो उस पर बहुत तरस आया। अंदर से बुर्का उठाया और उससे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। सईदा ने बहुत हिम्मत से काम लिया। बासित के साथ चलकर बाहर सड़क तक गई। बासित ने टांगा लिया और उसको उसकी मां के पास छोड़ आया। मां ने उससे पूछा, सईदा कहां है। बासित ने जवाब दिया, जिद करती थी, मैं उसे छोड़ आया हूं। बासित की मां ने उसको डांटा, बकवास करते हो। अरे जिद करने दी होती, तुम इसी तरह उसकी आदतें खराब करोगे और फिर मुझसे कहोगे कि मैंने गलत जगह रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा। बासित ने कहा, नहीं अम्मी जान, सईदा बड़ी अच्छी लड़की है। उसकी मां मुस्कुराई, मैंने तुमसे कहा नहीं था, वो बहुत नेक लड़की है, तुम उसे जरूर पसंद करोगे। फिर थोड़ी देर छालिया काटने के बाद एकदम से बासित से मुखातिब हुई, और हाँ बासित, ये ऊपर गुस्ल खाने में खून कैसा था। बासित सिटपिटा गया, कुछ नहीं अम्मी जान, मेरी नक्सीर फूटी थी। मां ने बड़े गुस्से के साथ कहा, कमबख्त गरम चीजें ना खाया कर, जब देखो तब जेबों में मूंगफली भरी रहती है। बासित ने कुछ देर अपनी मां के साथ बात करी। वो उठकर कहीं गई तो बासित ऊपर गुस्ल खाने में गया। पानी डालकर उसको अच्छी तरह साफ किया। उसके दिल को इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि उसने अपनी मां से सईदा के मुतल्लिक कोई बात नहीं की, और ना ही उसने सईदा पर यह जाहिर होने दिया कि वो उसका राज जानता है। वो दिल में फैसला कर चुका था कि सईदा का राज हमेशा उसके सीने में दफन रहेगा। वो काफी तकलीफ उठा चुकी थी और बासित के ख्याल के मुताबिक उसको अपने किए की सजा मिल चुकी थी। मजीद सजा देने का कोई फायदा नहीं था। खुदा करे वो जल्द तंदुरुस्त हो जाए। अब उसके चेहरे पर वो उलझन पैदा करने वाला खौफ नहीं रहेगा। वो ये सोच ही रहा था कि नीचे उसकी मां की चीख की आवाज सुनाई दी। बासित लोटा रखकर दौड़कर नीचे आया। सब कमरे देखे। ड्यूटी में गया तो उसकी मां फर्श पर औंधी पड़ी थी, मुर्दा। उसके सामने कूड़े वाले लकड़ी के बक्स में एक छोटा, बहुत ही छोटा
नामुकम्मल बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था। बासित को बेहद सदमा हुआ। उसने पहले उस बच्चे को उठाया, कपड़े में अच्छी तरह लपेटा और अंदर जाकर बूट के खाली डिब्बे में बंद कर दिया। फिर मां को उठाकर अंदर चारपाई पर लिटाया और उसके सिराने बैठकर देर तक रोता रहा। सईदा को इत्तला पहुंची तो उसने अपनी मां के साथ उसको आना पड़ा। वो उसी तरह जर्द थी, पहले से ज्यादा निढाल। बासित को बहुत तरस आया। उसने कहा, सईदा, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रोना बंद करो और जाओ अंदर लेट जाओ। अंदर जाने के बजाय सईदा ड्यूढ़ी में गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। बासित खामोश रहा। सईदा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू साफ बता रहे थे कि वो बासित का शुक्रिया अदा कर रही है। बासित ने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, ज्यादा रोना अच्छा नहीं है सईदा, जो खुदा को मंजूर था हो गया। दूसरे रोज उसने बच्चे को नहर के किनारे गड्ढा खोद कर दफना दिया।